Assalamu alaikum and welcome to this channel. Today we are going to study chapter 2 frequency distributions in this video. This video is specifically designed for AIUU students who wants to study and understand business statistics in a very simple and easy way. So let's start. Let me first introduce you statistics. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक साइंस है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि हम बेटर डिसीजंस ले सकें। यानी अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स का डेटा है तो स्टैटिस्टिक्स उस डेटा को समझने में हेल्प करती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी। फर्स्ट इज रॉ डेटा। ये वो डेटा होता है जो अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, बिल्कुल अनअरेंज फॉर्म में। सेकेंड इज अरे। जब हम उस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे अरे कहते हैं। सो थर्ड वन इज रेंज। रेंज इज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फोर्थ इज क्लास इंटरवल। ये वैल्यूज का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जैसे 38 टू 46 एक क्लास इंटरवल है। फिफ्थ डेफिनेशन इज क्लास विड्थ। हर क्लास का साइज कितना है यानी रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। सिक्स्थ वन इज क्लास बाउंड्रीज। क्लासेस के बीच के गैप्स को रिमूव करने के लिए हम बाउंड्रीज बनाते हैं। इसका रूल है लोअर लिमिट माइनस 0.5 और अपर लिमिट प्लस 0.5। सेवेंथ इज क्लास मिड पॉइंट। क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने और 2 से डिवाइड करने पर हमें क्लास की मिड पॉइंट मिलती है। बेसिकली इट इज द सिंपल एवरेज ऑफ द टू लिमिट्स। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसिफिक क्लास में कितनी वैल्यूज लाई करती हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। इट गिव्स यू अ प्रोपोर्शन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक रनिंग टोटल है। पहली क्लास से स्टार्ट कीजिए और नीचे जाते जाते फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना। नेक्स्ट वन इज CRF, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। टेली डेटा काउंटिंग का एक विजुअल मेथड है। हम वर्टिकल लाइंस बनाते हैं और हर फिफ्थ लाइन को क्रॉस कर देते हैं। सो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस। अब इन्हें एक्चुअल एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं। Now let's see a book exercise which is on page number 29. यहाँ एक सोशल सर्विस प्रोग्राम के 50 मेंबर्स की एजेस का डेटा दिया गया है। हमें इन वैल्यूज को 7 और 13 इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज करना है। स्टेप 1 में अरे एंड रेंज। पहले हमने डेटा को सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर रेंज कैलकुलेट की जो कि आई 61। स्टेप 2 7 इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम 7 क्लासेस बनाएं तो विड्थ होगी 9, एक्चुअली होगी 8.7, इसे राउंड ऑफ करने पर 9 होगी। तो हमारी क्लासेस 38 से स्टार्ट होगी और 9 के गैप से चलेंगी। एज यू कैन सी इन द टेबल 13 इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम 13 क्लासेस बनाएं तो विड्थ मज़ीद छोटी हो जाएगी जो कि होगी 5। इस बार क्लासेस ज़्यादा है लेकिन उनका विड्थ छोटा है, इससे हमें डेटा की मज़ीद डीप डिटेल मिलती है। क्वेश्चन का पार्ट है में कॉम्प्लियंस के बारे में पूछा गया है। पॉलिसी के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोग 50 ईयर से बड़े होने चाहिए। हमने जब टेबल में काउंट किया तो 50 ईयर से बड़े लोग 46 आउट ऑफ 50 हैं जो कि 92% बनता है। तो हाँ, द प्रोग्राम इज फुली इन कॉम्प्लियंस। The answer of the part B of the question is 13 इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज़्यादा डिटेल व्यू देता है, इसलिए पार्ट ए का एग्जैक्ट आंसर देना इससे ज़्यादा इजी हो जाता है। पार्ट सी, अगर हम 45 टू 50 की एज ग्रुप को स्पेसिफिकली टारगेट करें तो 13 इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है क्योंकि इसकी क्लासेस छोटी हैं और वो इस रेंज के ज़्यादा क्लोज है। So that's it for today's video on chapter 2 frequency distributions. I hope you found this concept helpful and easy to understand. और अगर आपका कोई डाउट हो तो let me know in the comment section and don't forget to subscribe to the channel so you never miss out on future chapters, and thank you for watching.